NRO2 बाजवा ने दिया, जो सब कौम जानती है, उसके ऊपर जो उससे किया गया, फिर वीडियो भेजी गई उसकी बीवी और उसकी बेटी को। ऐसी चीजें इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई, या मैं तो नहीं कभी सुनी थी ऐसी चीजें। शायद दहशतगर्दों से होती हो, शायद कोई बाहर के जासूसों से होती हो, गद्दारों से, लेकिन अपने शहरियों को इस तरह करना इस मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुआ। मैंने जब मुझे गोलियां लगी, मैंने तब चीफ जस्टिस साहब को पहले मुखातिब हुआ। मैंने कहा देखें, जिन्होंने मुझे ये कत्ल करने की कोशिश किया वो सारे इख्तिदार में बैठे हुए हैं। उसमें ये जो एक आदमी डर्टी हैरी जब से जनरल बाजवा लेके आया यहां, तब से ये तशद्दुद शुरू हुआ है। शहबाज गिल का, आजम स्वाति का, मुझे गोलियां लगी। ये जो दास्तान आप सुन रहे हैं, सोशल मीडिया के बच्चों से पूछें, जब से ये आदमी आए उनसे उठ के क्या हुआ। उनको बंद कमरों में कपड़े उतारे गए, जलील किया गया। एक मां बाप ने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा अभी तक उनका बेटा नॉर्मल नहीं हुआ। उससे ऊपर इतना तशद्दुद किया कि वो अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ। और मैं उनको कहा, जिस तरह इसको जावेद को कहा मैंने, सामने आओ। सब डरते हैं, नामालूम अफराद से सब डरते हैं, और कोई किसी किस्म की प्रोटेक्शन किसी को नहीं है, क्योंकि ये कानून के ऊपर है, ये जो मर्जी कर ले, कोई उनको बचाने वाला नहीं है। कोई जावेद जैसे इंसानों को जब ये करते हैं, इसको फिर धमकियां दी गई कि तुमने ये बताना किसी को नहीं है, तो हम ये कर देंगे, हम तुम्हें ये मरवा देंगे। तो ये इस मुल्क की, हमारे पास तो एक ही रास्ता है, और मुझे पता है कि अदलिया के ऊपर पूरा अटैक है, ये माफिया का। ये पॉलिटिशियन नहीं है, ये माफिया है जो टेपें बनाता है जजेस की, जो हर किस्म की ब्लैकमेल करता है। इंटीरियर मिनिस्टर टेप चला रहा है किसी की, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज है। वो जज की टेप चला रहा है, वो उसकी मरियम वो टेप चला रही है किसी अरशद मलिक जज की, कभी साकिब निसार की टेप चल रही है। ये किसी मुहज़्ज़ब माशरे में ये चीजें नहीं होती। ये कंट्रोल के लिए, अदलिया को कंट्रोल के लिए सिर्फ ये सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मैं आज इस प्लेटफॉर्म से अपने चीफ जस्टिस और अपनी हायर जुडिशरी को, उम्मीद तो सिर्फ आपसे रह गई है। इस वक्त जो जिस तरह का जुल्म किया जा रहा है, ये नामालूम अफराद जो कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, और खास तौर पे जो डर्टी हैरी है, मेरी सारी इन्होंने, ये कैसे हो सकता है कि मेरी जो सारी JIT की रिपोर्ट थी, जो उन्होंने फोरेंसिक एविडेंस जमा की हुई थी, वो सारी खत्म कर दी है। उन 4 ऑफिसर्स को फिर ऊपर बैठा दिया जिनके ऊपर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा था कि इन्होंने मेरी JIT की एविडेंस सैबोटाज करने की कोशिश की। उसने टेररिज्म कोर्ट को बताया है, उनको वापस लाके ऊपर बैठा दिया। यानी उससे इंसाफ मिलेगा? सारी एविडेंस खत्म कर दी है, तो हमें किधर जाएंगे हम? मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस साहब, ये जावेद अली की, इसके ऊपर सुओ मोटो एक्शन लें, पता चलाएं कि ये कौन लोग हैं। और ऊपर से उसने नामालूम अफराद ने, इसने सुना कहते हुए कि पुलिस के ऊपर सारा इल्जाम लगाना, पुलिस को पंचिंग बैग बनाना, और कुछ ना कहना, नहीं तो अब तुम्हें ये कर देंगे, मार देंगे। देखिए जी, वक्त आ गया है। मैं अपनी जुडिशरी से ये कहना चाहता हूं कि ये जो भी आप में, आपका सबसे बड़ी जुडिशरी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे बुनियादी हुकूक की हिफाजत करना है। यहां जिस तरह ये रजीम चेंज के बाद जिस तरह बुनियादी हुकूक खत्म किए गए हैं, लोगों को लावारिस छोड़ दिया है, समझ नहीं है लोग जाएं किधर इंसाफ के लिए। हमने एक पुरअमन एहतजाज जेल भरो तहरीक शुरू की। जो लोगों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं, उनको कपड़े नहीं दे रहे हैं, उनको दूर दूर ले गए हैं, किसी को अटक डराने धमकाने से खौफ फैला रहे हैं। एक तरफ एक पुरअमन एहतजाज ताकि मुल्क में नुकसान ना पहुंचे। अब हमारी कौम आगे मुश्किल में है, महंगाई में डूब गई। कभी पाकिस्तान की तारीख में 41% महंगाई, इन्फ्लेशन नहीं हुई। छोड़ के गए थे 12% थी, आज 41% है। हम उसके एहतजाज करें कि चोर ऊपर बैठा दिए, NRO मिल गया है, पकड़ के ये हालात होता है। सबको डराना धमकाना, जर्नलिस्ट को, सहाफियों को, टीवी चैनल्स को। तो मेरे
میں صرف چیف جسٹس صاحب اور آپ اپنے سپریم کورٹ سے آج خاص درخواست کرتا ہوں کہ یہ جاوید علی کی کہانی سنیں، پوچھیں کون ذمہ دار ہے، کہیں تو لائن ڈرا کریں کہ اب ان کو خوف تو ہو کہ کوئی کھڑا ہے ان کے لیے، عوام کے لیے، عوام کے ساتھ کھڑا ہے، کوئی تو ایکشن لیں تاکہ عوام کو کوئی حوصلہ ہو کہ ہماری عدلیہ ہمیں بچائے گی۔ کون بچائے گا جاوید؟ سوچیں کہ بیوی بچوں کو ساتھ والے کمرے میں جا کے کہتے ہیں اس کو ننگا کر کے ہم اس کی تصویریں بنائیں گے، یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ یہ کون؟ یہ کوئی غدار ہے؟ کوئی ایک چوکی دار کی کلاس 4 کی نوکری کر رہا ہے، اس سے اٹھا کے یہ کیا کہ جی اس کے خلاف ایویڈنس دے کہ وہ دے کہ جی کتنا آپ نے اس کے لیے کتنی پتہ نہیں کدھر سے اس نے کلاس 4 کے چوکی دار نے پتہ نہیں کیسے پیسے بنا کے دینے تھے اس کو، لیکن کوئی ایویڈنس مل جائے تاکہ کسی طرح تحریک انصاف کا جو سیالکوٹ کا ہمارا ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ ہے اس کو کسی طرح گندا کیا جائے اور اس کو کسی طرح نااہل کیا جائے، کسی طرح اینٹی کرپشن میں آ جائے۔ اور یہ ہے پنجاب کی جو انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، یہ جو ایک بددیانت دار ایک میں اس کا نام مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا گھٹیا چیف الیکشن کمیشن اس ملک کی تاریخ میں نہیں آیا کہ شرم نہیں آئی کہ نیوٹرل کیئر ٹیکر یہ حرکتیں کرتا ہے، یہ نیوٹرل کیئر ٹیکر کے نیچے ہو رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔